नमस्कार दोस्तों। जब हर तरफ सन्नाटा हो और फिर अचानक कोई आहट सुनाई दे, सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है क्या तुमने भी उसे सुन लिया। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है आहट। उस रात हवा में कुछ अजीब सी ठहराव थी। ना तो तेज ठंड थी, ना ही हवा, लेकिन फिर भी रवि को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी सांसों को गिन रही हो। खिड़की से आती पीली स्ट्रीट लाइट कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनी रहती थी, जो स्थिर नहीं थी बल्कि धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई जानवर जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा हो। पुराना मकान हमेशा ही खामोश रहता था, लेकिन उस खामोशी में आज कुछ भी सहज नहीं था। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समा सकता। रवि ने करवट बदली कि अचानक उसे फर्श से आती एक बहुत ही हल्की आवाज सुनाई दी। कोई जोर नहीं, कोई साफ कदम नहीं, बस एक सूक्ष्म सी आहट, मानो नंगे पांव जमीन को छूते हुए आगे बढ़ रहे हों। पहले तो उसने इसे अपने मन का वहम समझा, लेकिन जब वही आवाज दूसरी बार आई और फिर तीसरी बार, तो उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह आवाज कमरे के बाहर से आ रही है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही है। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 2:11 हो रहे थे। यही वो वक्त था जब पूरा इलाका गहरी नींद में डूबा रहता था। अचानक सीढ़ी से आती धीमी धीमी टक टक की आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की। यह पुराना मकान है, लकड़ी और सीमेंट की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन दिल उस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे की दरार अचानक एक परछाई गुजरी। रवि ने हिम्मत करके लाइट जलाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर भी फर्श पर हल्के गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
अजीब बात यह थी कि वे निशान सिर्फ 3 उंगलियों जैसे थे। उसका गला सूख गया। उसी पल उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। सुनी मेरी आहट। रवि झटके से पलटा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। अगली सुबह डर के बावजूद वह ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा, जिसके बारे में मकान मालिक ने उसे सख्त मना किया था। सीढ़ियां मोटी धूल से ढकी थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम ना रखा हो। ऊपर का दरवाजा आधा खुला था और उस पर गहरे खरोच के निशान थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। जैसे उसने दरवाजा खोला, सड़ी हुई बदबू हवा बाहर निकली और उसके सामने कमरे के बीचों बीच पड़ा टूटा हुआ आईना दिखाई दिया। आईने में जो चेहरा दिखा वह रवि का नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रवि पड़ोसियों से सच जानने पहुंचा। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बताया कि सालों पहले यहाँ एक बच्चा रहता था, जिसे उसकी माँ हर रात ऊपर के कमरे में बंद कर देती थी। बच्चों की रोने की आवाज और चिल्लाने की आवाज रात भर गूंजती थी, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बच्चा कभी नहीं मिला, बस उसके नंगे पैरों की आहटें रह गई। उस दिन के बाद रवि की रातें भारी होने लगी। हर रोज ठीक 2:11 पर वही आहट सुनाई देती। कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर, कभी बिस्तर के ठीक नीचे। एक रात उसने डरते हुए पूछा, कौन हो? जवाब में बस वही खुरचती हुई आवाजें आई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। एक रात दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, आंखें गायब, चेहरा जला हुआ और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, माँ ने कहा था बस सुनते रहो। उसी पल पूरा मकान आहटों से भर गया। रवि जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसने देखा कि रास्ता वहीं खत्म हो गया। सामने वही पुरानी सीढ़ियां जो फिर से उसी मकान की ओर ले जा रही थी। पीछे से दौड़ती हुई आहटें अब साफ सुनाई दे रही थी। अब उसे समझ आया कि यह आहट कोई आवाज नहीं, बल्कि एक बुलावा है। जो इसे सुन लेता है वह लौटकर यहीं आ जाता है। अगली सुबह मकान खाली मिला। रवि कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी हर रात ठीक 2:11 पर उस पुराने मकान से हल्की हल्की
आहटें आती है, और अगर कभी तुम भी सुनो तो समझ लेना अगली बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।